सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 की वर्कबुक का कार्यपत्रक 30 जो है वो करेंगे और पेज नंबर है ये 41। इसमें हमने करना है 4 अंकों तक की संख्याओं की गुना की समझ विकसित कर पाना। इसमें हमें गुना करना है। अब देखिए 424 को गुना करना है 657 से। तो कैसे गुना करेंगे? पहले देखिए सिर्फ 7 को देखना है। 7 को गुणा करेंगे, इसका पहला नंबर 7, इसका पहला नंबर 4। 7 को गुणा करेंगे 4 तक, यानी 7 का पहाड़ा हमें कितने नंबर तक पढ़ना है? 4 नंबर तक पढ़ना है। 7 चौके कितना होता है? 28। तो 28 में इकाई का अंक कितना है? 8 है। 28 में इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो 8 इकाई का अंक है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और जो दहाई का अंक होता है वो क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है। तो हासिल यहाँ लग जाएगी 2। ठीक है। उसके बाद देखिए 7 का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक। 7 दूनी कितना हो गया? 14। और 14 में कितने जोड़ने हैं? 2। तो 2 जोड़े तो 14, 15 और 16। एक जोड़ा तो 15 और 2 जोड़े तो 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 यहाँ लिख देंगे और एक क्या आ जाएगी? हासिल। फिर 7 का पहाड़ा वापस 4 तक 28 और एक जोड़ा तो कितने आ गए? 29। देखिए एक गुणा जो है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ और बाकी गुणा जो है वो आपको खुद करने हैं। आंसर जो है यहाँ दिख रहे हैं आपको, यही आंसर है, ये सही है। और करने जो है वो आपको खुद करने हैं। आंसर आपको बता दीजिए। अब 5 का पहाड़ा जो है हमने पढ़ना है, पहले 4 तक पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा ऐसे साइड में लिख लो। 10, 5 थी 15, 5 चौके 20। 4 तक पढ़ेंगे। पहला नंबर का गुणा जो है इससे हो गया, इससे हो गया और इससे हो गया, तीनों नंबर से हो गया। अब तीनों अंक से हो गया। अब दूसरा जो अंक है वो 5 है। अब 5 का गुणा करना है पहले 4 से, फिर 2 से, फिर वापस 4 से। तो 5 का गुणा 4 तक पढ़ा तो कितना है? 20। 20 का 0 लगा दिया और 2 आ गई हासिल। फिर 5 का पढ़ा 2 तक पढ़ा तो कितने आते हैं? 5 दूनी 10। 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। 12 का 2 लगा दिया, एक हासिल। फिर 5 का पढ़ा 4 तक यानी 20 और एक जोड़ा तो कितने हो गए? 21 हो गए। इसी तरह से अब 6 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 का पहाड़ा पहले कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? सेकेंड नंबर में जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो एक क्रॉस लगाते हैं और थर्ड नंबर में जब पढ़ रहे हैं तो कितने क्रॉस लग रहे हैं? 2। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए जब हम इकाई का अंक लिखते हैं तो वो अकेला होता है। जैसे ये लिख दिया मैंने 5, तो इकाई का अंक था 7। जब 7 से हम गुणा कर रहे हैं तो इस तरह से जो है अकेले ही अंक जो है वो आएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ क्रॉस दूसरी बार क्यों लग गया? क्योंकि ये कितना हो गया? मान लो ये 50 है, तो 50 में अब एक अक्षर जो है वो वहाँ 0 है, तो ये एक तरह से 0 का काम करता है समझाने के लिए ना। फिर अब हम 3 से गुणा करेंगे। जैसे तीसरे नंबर पर 6 है तो ये 600 है। कितना है ये? 600 है। 2 0 ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का है। सैकड़ा क्या है? 600 है। तो 600 में कितनी 0 है? 2। तो ये वो 2 0 लिखी हुई हैं। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि ये क्यों लिखा हुआ है, तो इसीलिए लिखा रहता है कि यहाँ जगह जो है वो खाली छोड़नी होती है। अब 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 चौके तरह 24, 4 फिर 2 हासिल डालेंगे। फिर 6 का पढ़ा 2 तक पढ़ेंगे 12, 12 और 2 कितने? 14, 4 हासिल पाई 1, फिर 6 चौके 24 और 1 कितना हो गया? 25। और फिर इनको क्रम वाइज जो है वो आपको जोड़ करना होता है। ठीक है। और दूसरे सवाल का उत्तर है ये 8,47,466। ठीक है। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8 लाख। अब ये दोनों हजार के हैं। कई बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सिखा देती हूँ। देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, दोनों में हजार बोला ना इसमें। तो अगर यहाँ संख्या बड़ी है 9 से तो इसको एक साथ पढ़ते हैं। जैसे 8,47,000, फिर 4, यहाँ पे ये 100 का अंक है, 400, ये कितना? 6 और 6 कितने होते हैं? 66। इस तरह से इसका उत्तर है। ये कितना है? 1,55,000 और 12, लास्ट में 12 ही है। सैकड़ा का कोई अंक नहीं है। ये 1 लाख, ठीक है, 9,620 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख
अब यहाँ है ही नहीं तो 9 अकेला ही पड़ा जाएगा, 9620। इस तरह से इसका ये आंसर जो है ये सही है सबके आंसर। ये आप देख लीजिए और इसको खुद करना है आपको। कैसे होगा ये आपको खुद कर लेना है। ये 4 है, ये 5, 9, 7, 6, 1, 5 है। अब देखिए अगला जो सवाल है दूसरा, उसमें देखिए सोहन के स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो 1875 मीटर है। सोहन प्रतिदिन स्कूल आने जाने में दूरी कितने बार तय करता है? 2 बार। यानी एक बार तो वो स्कूल गया, एक बार स्कूल से वापस घर आया, तो 2 चक्कर हो गए। बताइए 6 दिन में वह अपने घर से स्कूल आने जाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो 6 दिन है, तो 6 दिन में उसके कितने चक्कर हो जाएंगे? 12। एक दिन में 2 चक्कर हैं तो 6 दिन में कितने चक्कर हो जाएंगे? 12। और एक दिन में दूरी कितनी है? 1875। तो 1875 को किससे गुणा कर देंगे? 12 से। ठीक है, तो 12 से गुणा करेंगे तो 22,500 मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर। फिर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज की कुछ झंडियां बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियां बनाई तो कुल कितनी झंडियां बनी? तो एक विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? 330, और एक ने कितनी बनाई? 30। तो 330 कितनी बनाएंगे? 30 से हम गुणा कर देंगे। जब हमें ये बताना हो कि कुल कितना होगा और कुल इस हिसाब से पूछा जाए कि एक स्टूडेंट का आपको दिया, जैसे देखो यहाँ दिया ना प्रत्येक मतलब एक विद्यार्थी ने 30 बनाया और टोटल विद्यार्थी कितने? 330। तो कितनी बनाएंगे? तो हमें गुणा करना होता है। अगर एक का बताकर हमें ज़्यादा का पूछा जाए तो हमें गुणा करना होता है। फिर उसने पूछा, दूसरा प्रश्न है, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियां लगेंगी? तो 9,900। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 हो गया, 900 हो गया ये तो, और हजार तो 9,900। अब 9,900 को हमें किससे भाग देना है? 8 से, कि प्रत्येक कक्षा में जो कितनी झंडियां जो हैं वो लगेंगी, भाग देंगे। अगर प्रत्येक का पूछा है तो इसका मतलब हमें भाग करना है, और ज़्यादा का पूछा है तो हमें क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो 8 एकम 8, 1, 9, 8 दूनी 16, 3, 0, 8 तिया 24, फिर 6, फिर 60, फिर 8 साते 56, और 4 क्या बच गया? शेष। 4 झंडियाँ जो हैं वो शेष बचेंगी। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं है, 4 है। सभी कक्षाओं में बराबर झंडियाँ लगाने के बाद कुछ झंडियाँ और बची तो उनकी संख्या लिखिए। तो कितनी बची है झंडियाँ? 4 बची। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट कार्यपत्रक है 31 कार्यपत्रक में देखिए भाग के जो सवाल है वो है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ। ठीक है, अब कैसे करना है? गुणा ही है ये, लेकिन समस्याएं जो है वो किस तरीके की हैं ये हम देखते हैं। यदि एक डिब्बे में 4 कप हैं, कितने कप हैं? 4 कप आते हैं, तो बताएं 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे? एक डिब्बे में कितने हैं? 4, तो 6 में पूछे हैं, एक का बता दिया है ना, और 6 का पूछा है तो गुणा करना है। तो 6 को किससे गुणा करना है? 4 से। 6 जो कि कितना होता है? 24। तो ये 24 आंसर है। दूसरा प्रश्न है, एक दर्जी 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है, यदि एक दिन में 10 घंटे सिलाई करे। अब आपको यहीं तक रुकना है। 2 घंटे में एक ड्रेस बन जाती है, तो 10 घंटे में कितनी ड्रेस बनेगी? गिनो। 5 बनेगी, है ना। अगर अपने सिंपल तरीके से किसी को गुणा भाग की समझ नहीं है तो वो सिंपल भी अगर हम करते हैं तो देखो एक घंटे में एक ड्रेस कितने घंटे में बनी? 2 में, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, है ना। तो 10 घंटे हो गए। ये 10 घंटों में कितनी ड्रेस बनेगी? 5 बनेगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, और ये 10 हो गए। तो अब वो पूछ रहा है कि 100 दिन में कितनी ड्रेस बनेगी? एक दिन में 5 ड्रेस बनती है, तो 100 में कितनी बनेगी? 100 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा।
फिर तीसरा प्रश्न है, सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि वह जून के महीने में इसी हर दिन चक्कर लगाएं तो उन्हें कुल कितने चक्कर लगाने होंगे? 2 सुबह 2 शाम को, तो एक दिन में कितने चक्कर हो गए? 4। अब जून के महीने का पूछा हुआ है। देखो जून का महीने में देखो कितने दिन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो जो अपनी उंगलियां हैं आप उसको इस तरीके से मोड़कर मुट्ठी बनाते हैं, तो जो उंगलियों के बीच की जगह है वहाँ अगर हमारे दिन आ जाते हैं तो वहाँ 30 दिन होते हैं, और बाहर की तरफ अगर दिन आते हैं तो वहाँ 31 होते हैं। तो जैसे पहला जो है उसको हम लिखेंगे, एक बार आप मोबाइल फोड़ी बेटा, पहला जो है एक बार मोबाइल फोड़, पहला जो है उसे हम देखेंगे तो देखें यहाँ पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ये है मई जनवरी है ना ऊपर, तो 31 दिन, फिर फरवरी में 30, फिर मार्च में 31, फिर मई मार्च के बाद अप्रैल में 30, फिर मई में 31, फिर जून में 30। तो जो बीच में आ जाए स्पेस उंगलियों के वहाँ पे 30 दिन होते हैं, और बाकी दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। देखिए जनवरी फरवरी, फरवरी क्या होती है? 28 या 29 की होती है, ठीक है। तो वो तो अलग और बाद में आपको बताएंगे कि कब 28 होती है कब 29 होती है। फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। तो जून देखो यहाँ पर आया नीचे की तरफ, जो नीचे के स्पेस में आएगा वहाँ पर कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। तो जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। दिनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 30 होती है। तो 30 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। 4 तिया कितने होते हैं? 12, और 30 वाली 1 0। फिर चौथा सवाल है, सबीना ने 48 तकिए के कवर खरीदे, एक गिलाफ की कीमत है 60, तो बताइए ऐसे 30 कवर कितने रुपए के आएंगे? कितने 48 तकिए के कवर खरीदे हैं और एक गिलाफ की कीमत जो है वो कितनी है? 60 रुपए है। तो बताएं कि ऐसे 30 ना करो बेटा, तो बताएं कि ऐसे 30 कवर जो है वो कितने रुपए के आएंगे? तो एक कवर की कीमत जो है वो कितने रुपए है? 60 है। तो हमें 30 कवर पूछा है कि कितने रुपए के आएंगे। तो 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 18, और पीछे कितनी जीरो लगा देंगे? 2, तो 1800 रुपए के ही आएंगे। उसके बाद देखिए, रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है, यदि वह 90 दिन तक मटके बनाती है तो कुल कितने बनाएगी? तो 90 को क्या करेंगे? 12 से गुणा करेंगे। 12 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 12 में होता है 108, और 1 0 लग जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर छठा सवाल है, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हों तो बताएं बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? ठीक है, तो कितने पेड़ हैं? 18 पंक्तियां, एक पंक्ति में 12 पौधे हैं, तो कुल कितने होंगे? एक का दे रखा है देखो, और कुल पूछा हुआ है, तो 18 को 12 से गुणा करना है। 18 को 12 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 216। इस तरीके से आप लिख कर गुणा कर सकते हैं। 12 का पहाड़ा 8 तक पढ़ें, 12 8 कितना होता है? 96 होता है, और 12 एकम 12, 12 का में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। 12 और 8 20 होते हैं, और 1 21 आ जाएगा। एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं, तो बताएं 9 मधुमक्खियों के कितने होंगे? 1 के दे रखे हैं और 9 के पूछे हुए हैं, तो 9 को किससे गुणा कर देंगे? 6 से। 9 छिके कितना होता है? 54 होता है। एक दर्जन केले की कीमत है 35 रुपये, तो बताएं 17 दर्जन केले की कीमत कितनी होगी? तो 35 को गुणा कर देंगे किससे? 17 से, और 595 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्यपत्रक था 31। उसके बाद कार्यपत्रक 32 में हमें 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित करनी है। भाग में क्या होता है? आगे से आगे हर स्टेप में वही संख्या जो रिपीट हो रही है वो कम होती जाती है। 20 में से 4 कम किए 16, 16 में से 4 कम किए 12, 12 में से 4 किए 8, 8 में से 4 कम किए 4, 4 में से 4 कम किए तो 0। यानी 20 में से हमने 4 जो है वो कितनी बार कम किया? तो 5 बार कम किया। कितनी बार कम किया? 5 बार कम किया। तो जो एक तरीके का जो भाग है वो क्या है? क्रमागत माइनस है,
ठीक है। और जो गुना है वो क्रमागत क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे हम 2 को गुणा करते हैं 5 से, तो यानी 2 और 5, 2 को कितनी बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा। देखो अब जोड़ के देख लेते हैं। अब देखिए अभी हमने ये जोड़ भी किया भी था, तो 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 10 आएगा। तो जो गुणा है वो जोड़ का क्रमानुगत जो है वो सीक्वेंस होता है, उसको एक तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरह से भाग जो है वो माइनस क्रमानुगत माइनस होता रहता है। यहाँ पर 5 आएगा, 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 85 को 2 से भाग दिया, 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 4 6 8 10 इस तरीके से ना। तो अब 2 के पहाड़े में 8 जो है पहला नंबर कितने पर आया है, 4 पर, तो 8 लिख दिया और यहाँ पे 4। फिर 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ऊपर से कितना उतारेंगे, 5। और 5 से छोटी संख्या 2 के पहाड़े में क्या है, 4 है। 6 तो बड़ा है, और 4 कितने नंबर पर आता है, 2 पर, और 5 में से 4 माइनस किए तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये इस तरीके से आंसर आ गया। अब 49 है ना, 49 क्या है ये, 49 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 49 जो है वो 7 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। ठीक है। इस तरह से 99 जो है, 99 को किस संख्या से हम भाग करें कि 9 आए, तो 11 के पहाड़े में 9 नंबर पर क्या आता है, 99 आता है। तो इस तरीके से आपको ये भाग जो है वो करने हैं। यहाँ पर 4 का पहाड़ा जो है पहले 1 तक पढ़ेंगे, 4 एकम 4, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है, 8, और तो 8 7 से बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3, ऊपर से 8 उतारा। फिर 4 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमें जो है वो सारे भाग जो है वो करने हैं। अब नेक्स्ट है 9वां जो प्रश्न है, छठे का 7 उत्तर है, और 7वें का 11 है, और 8वें का कितना है, 12। 108 है और यहाँ 9 है। किस पहाड़े में 9 नंबर पर 108 आता है, तो 12 के पहाड़े में 9 नंबर पर 108 आता है। ठीक है। अब 9वां जो प्रश्न है, रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए हैं और 28 फूलों की माला बनाई है। तो आपको लगातार बताना है कि कब फूल जो है वो ख़त्म हो गई। तो इन्होंने माइनस करके जो है वो बताया हुआ है। 112 में से 28 पहली बार माइनस करेंगे तो 84, फिर दूसरी बार 56, फिर तीसरी बार 28, फिर 28 में से 28 घटाए तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितनी माला बन गई, 4 बार माइनस हुआ तो 4 माला बन गई है। अब उसने पूछा अगर उसके पास 160 फूल हों तो उसे 32 फूलों वाली माला बनानी हो तो कितनी बनाएगा, 160। अगर उसके पास 160 फूल हों तो उसे 32 फूलों वाली कितनी माला जो है वो बनानी होगी। तो 160 में से 32 जो है हर बार आपको माइनस करने हैं। ये गलत किया हुआ है, यहाँ पर देखिए 160 आएगा। 160 में से 32 पहली बार माइनस करेंगे तो देखो इस तरीके से, 10 में से 2 गए 8, और इधर बचा, यहाँ से लाएंगे ना तो 5 में से 3 माइनस किए 2, तो 128। फिर 128 में से दूसरी बार जो है वो माइनस करेंगे तो 32, 6, और 12 में से 3 गए 9, 96। फिर 96 में से 32 वापस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 9 में से 3 माइनस किए 6, तो कितने आ गए, 64। फिर 64 में से 32 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 32। फिर 32 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो 1 2 3 4 और 5 बार माइनस हुआ तो 5 माला जो है इससे बनेगी। ठीक है। उसके बाद 10वां सवाल है, इसमें 6 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। तो 6 का पहाड़ा पहले लिख लेते हैं साइड में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 6 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 4 उतारेंगे, 4 जो है वो 6 के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि 6 जो है वो 4 से बड़ा है। अगर यहाँ संख्या जो है वो बड़ी आ जाती है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और दूसरे अंकों को उतारेंगे। तो 8 उतार लिया हमने, 48 हो गया। अब 48 जो है वो 6 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, तो 6 के पहाड़े में 48 कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर, ये 648 भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक यानी 108
गुणा भागफल यानी 6, ये है भाज्य 648। ये जो मैंने लिखी है ये सही है, 648, 108 और 6। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शीर्षफल होता है। इसी तरह से ये प्रश्न है 11 नंबर। 9 का पहाड़ा लिखेंगे। 9, 9 दूनी 18, 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 आठे 72 और 9 9 81। तो 83 से छोटा ढूंढना है। इसके बाद 90 आएगा। 90 तो 83 से बड़ा है, तो छोटा कौन है 81, और 81 कितने नंबर पर है 9 नंबर पर है। फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और ऊपर से 7 उतारेंगे 27, और 27 कितने नंबर पर है 9 के पहाड़े में 3 नंबर पर है। तो ये इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 93। तो ये आपका कार्यपत्रक 32 था, जो कि पेज नंबर है 44। ठीक है। उसके बाद देखिए कार्यपत्रक 33। तो कार्यपत्रक 33 में भी सिंपल जो भाग हैं वही हैं। 3 का पहाड़ा है, बिल्कुल आसान है। देखो 3 का पहाड़ा लिखना है 3 6। ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 3 कितने नंबर पर है 1 नंबर पर है, यहाँ पे 1 और 3 एकम 3, फिर 6 उतारा तो 6 जो है 3 के पहाड़े में कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, तो यहाँ 2 और 6 एकम 6 लिख 3 दूनी 6 लिख के और 6 के नीचे 6 लिख दिया। तो ये 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 10 और यहाँ भी 10, 10 के पहाड़े में 10 कितने नंबर पर 1 नंबर पर, तो 1 लिख दिया। इस तरह से 6 के पहाड़े में 54 कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर, तो 9 छके 54 हो गया। फिर 872, तो 872 का 72 से भाग देना है। तो कोई सोचेंगे बहुत बड़ा भाग है मैडम, हमें तो गुणा ही इसका पढ़ा नहीं आता। बिल्कुल आसान है। 72 एकम 72। अब 72 दूने पता करना है तो 2 से गुणा कर दो, दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 72 दूनी 144 होता है। अब 87 और 144, तो 144 तो बड़ा है, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। फिर इसको माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस किए 5 और 8 में 7 किए तो 1 और 2 उतार लिया, तो कितने नंबर पर गया अब 2 नंबर पर। 2 नंबर पर गया तो 144, और 12 में से 8 माइनस की तो कितने आ गए 4 आ गए। इस तरीके से आपको ये सवाल जो है वो करने हैं। ये बिल्कुल आसान है, कहीं को ये भी नहीं समझ आता ना। तो देखो 30 का पहाड़ा है और यहाँ 300 है, तो 30 और 30 जो है वो 300 कब बनेगा, यहाँ पे क्या कमी है, तो एक कमी है 0 की, है ना। बस 30 ये रहा 30 ये रहा, तो किसकी कमी है, एक 0 की कमी है। तो 0 अकेला तो लिख नहीं सकते, उसके साथ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 10। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। अब जो तीसरा प्रश्न है उसमें देखिए 50 कॉपियों को 10 बराबर बच्चों में बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी। तो 10 बच्चों को बांटनी है, टोटल कितनी है 50 हैं, तो एक बच्चे को कितनी आएगी। देखो प्रत्येक पूछा है, मैंने बताया अगर एक पूछा हो तो हमें भाग करना होता है, यानी 50 को किससे भाग देना है 10 से भाग देना है। तो 10 के पहाड़े में 50 कितने नंबर पर आएगा 5 नंबर पर आएगा। इसी तरीके से देखिए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं 240 हैं। अगर विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांटना हो तो 240 को किससे भाग देंगे 4 से, और 4 के पहाड़े में 24 कितने नंबर पर आता है 6 पर, और ये 0 ये वाली लगा दी 60 हो गया। रोहन के पास 560 कंचे हैं और अपने दोस्तों को कितने बांटना चाहता है 10। अगर 10 वाला सवाल आए ना तो बिल्कुल आसान होता है, भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कट गई, कितना बच गया 56, तो 56 आंसर आ गया। 56 कंचे जो हैं वो एक व्यक्ति को मिलेंगे। 5 कटोरियाँ 250 केले हैं, कितनी कटोरियों में 5 में, तो एक में कितने होंगे, तो 250 को किससे भाग देना है 5 से, तो 5 के पहाड़े में 25 कितने नंबर पर आता है 5 पर, और 0 बच गया, तो 50 केले आ जाए। ये कार्यपत्रक आपका 33 और पेज नंबर जो है वो 45 हो गया है। उसके बाद आंकड़ा नंबर 6 में देखिए 4 किलो गेहूं की कीमत जो है वो 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं कितना होगा, तो 96 को किससे भाग देना है 4 से। 4 दूनी कितना होता है 8, 1 और 6, 4 चौके 16, तो कितना आंसर आ गया 24। फिर कौन सा विकल्प सही है, अगर 35 को 5 से भाग देना है तो मैंने अभी बताया था कि भाग किसकी क्रमोन्नत प्रोसेस है घटाने की, जोड़ का तो हो नहीं सकता, इसलिए ये तो आंसर नहीं होंगे। अब घटाना भी कैसे है, तो 5
35 में से 5 को कितनी बार घटाएंगे? 7 बार घटाएंगे। 7 को 5 बार नहीं घटा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं यहाँ 7 कब आएगा, है ना। अभी तो हमें पता ही नहीं है, हमें 35 और 5 दो ही चीज़ें पता है। तो 35 में से क्या घटाते जाना है? 5। तो वो कितनी बार घटेगा? 7 बार घटेगा। दो संख्याओं का गुणा जो है वो 90 है। यदि एक संख्या 10 है, जैसे ये 10 है और दूसरी हमें पता ही नहीं है और गुणा उनका कितना है? 90 है। तो 10 को किससे गुणा करेंगे कि 90 आए? 9 से गुणा करेंगे। भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से भाग दिया जाएगा? 480 को किस से भाग दें कि 32 उत्तर आए? तो ये हमें देखना पड़ेगा भाग करके, है ना। इससे भी भाग कर सकते हैं, 32 से भी कर सकते हैं। 32 से करेंगे तो देखो कितना आएगा? 32 एकम 32, 1 और 6 1 60। तो 32 के पाड़े में 5 नंबर पर 160 आता है, तो 15 उत्तर आएगा। ठीक है। अब अक्षु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने भाइयों से मिठाई लेने गई। 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार की। अंशु ने कहा 5 डिब्बे में बराबर बांट दो। तो एक डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे? 12। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत है 75 रुपये। तो 5 डिब्बों के कितने पैसे होंगे? तो 75 को 5 से गुणा करेंगे। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। एक पैकेट में 5 राखी हैं। तो अंशु ने कुल कितनी राखियाँ ली? तो 9 को 5 से गुणा कर देंगे। तो 9 5 कितना होता है? 45। एक पैकेट की कीमत 40 रुपये है। तो एक राखी की कीमत, उसने एक पैकेट में कितनी राखियाँ थी? 5। और एक पैकेट में 5 राखियाँ थी और उनकी कीमत कितनी है? 40। तो एक राखी की कीमत कितनी होगी? तो 40 को 5 से भाग देंगे। 40 जो है वो 5 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है। तो 8 उत्तर आ गया। एक डिब्बे में 100 कॉपियाँ हैं। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है। तो बताएं प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी? 20 के पहाड़े में 100 जो है वो कितने नंबर पर आता है, ये आपको देखना है। अगर ऐसे नहीं हो तो देखो बिल्कुल आसान होता है। मैंने भी बताया था, भी 0 से 0 कट गया और 2 के पहाड़े में 10 कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। तो ये 5 उत्तर आ गए। और ये आपको भाग करने हैं। 576 को 12 से भाग करना है। 12 का पाड़ा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पाँच 60, 12 छक्के 72, 12 84, 12 96, 12 नीमे 108, 12 120। इस तरह से आप 12 का पाड़ा जो है वो लिख सकते हैं। अब 57 आएगा। तो 57 से छोटी संख्या ढूंढो। ये तो बड़ी है, ये छोटी है। कितना आ गया? 48। और 48 कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे। 7 में से 8 तो होते नहीं, तो इधर से हासिल ली तो 17 और 8। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। और ऊपर से कितना उतारा? 6, 96। तो 96 कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। तो 96 का 96 आ गया और यहाँ पे क्रॉस लगा। तो ये आपको कर लेना है। ठीक है। सवाल जो शेषफल बचे वो इस तरीके से लिखा गया है। और जो ये आंकड़ा नंबर 6 हो गया। कार्यपत्रक 34 जो है वो मैंने पहले ही करवा रखा है। कार्यपत्रक 35 भी करवा रखा है। और कार्यपत्रक 36 जो है गुणज और गुणनखंड, ये भी हमने कर लिया है। अब हम कार्यपत्रक 37 जो है उसकी बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।